में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत में जो वित्तीय आपातकाल है उसको घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो जो आपका इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं। किसके पास अधिकार होता है वित्तीय आपातकाल लगाने का? सभी आपातकाल वो आपके राष्ट्रपति के पास होता है। और अनुच्छेद कितने से कितने तक रहता है आपका? 352 से लगा करके 360 तक होता है, ठीक है। और जहां वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल आपका किसमें है? 360 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? किसका पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? बताओ इनमें से किससे प्रभावित होता है? तो इसमें से क्या हो जाएगा सही जवाब? पृथ्वी का एल्बिडो। जी हाँ, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहां से? बादल छा जाने से काफी हद तक प्रभावित हो जाता है, ठीक है। हाँ, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग देखिए। और 20 क्वेश्चन सही करना है। देखता हूं अब इस बार कहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? बताओ डीएनए की संरचना आपकी किसके द्वारा खोजी गई? तो जो डीएनए की संरचना है वो आपको किसके द्वारा खोजी गई है? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? बताइए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो आपका इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो आप लोग इसको बताइए क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। इसको क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई है आपकी कब आई थी? ये 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में साइबर अपराध के संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए जो है व्यक्तियों को खोदा मतलब धोखा देना शामिल है? बताओ किस साइबर अपराध में है जो संवेदनशील से जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? बताओ। साइबर बुलिंग या मालवेयर या हैकिंग या फिशिंग? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका फिशिंग होगा। क्या होगा? फिशिंग होगा। ये आपका यूपी उसमें सॉरी ये आपका दिल्ली पुलिस में आ चुका है। किसमें? ये आपका दिल्ली पुलिस में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिशिंग इसको आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताओ। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। सीवी रमन, सरोजिनी नायडू, मदर तेरेसा या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, तो साहित्य में अगर पूछ लिया जाए नोबेल पुरस्कार तो आपका कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बताओ जर्मनी की राजधानी कौन सी है? और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, डेली ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा पूरे इंपॉर्टेंट। मैड्रिड, अबुजा या बर्लिन या कैनबरा? तो इसकी जो करेक्ट जवाब हो जाएगी आपकी जर्मनी की क्या है? बर्लिन है, ठीक है। जर्मनी की क्या है? बर्लिन है। एक दिन में पूरी राजधानी इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगा सभी देशों की, ठीक है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? बताइए। ब्लू माउंटेन के बारे में पूछ लिया गया है। तो ब्लू माउंटेन जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट नहीं, हिमालय नहीं, फ्यूजी पर्वत नहीं, आपको कौन हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल के बारे में पूछ लिया है? बताइए कौन सा हो जाएगा? www.gst.gov.in, यानी कि जीओवी का मतलब होता है आप कहीं भी हो, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट की साइट है। ये किसकी? ये जेन्युइन गवर्नमेंट की साइट होती है। www.gst.in, www.gst.com या www.gov.com? तो ये तो gov.com आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा करेक्ट जवाब जीएसटी के लिए तो www.gst.gov.in होता है, ठीक है। यही होगा बिल्कुल करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है बिल्कुल। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? किससे? व्यापार घाटे से आपका क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाते हैं, हैं? ये तो नहीं लग रहा है, नहीं। जब किसी देश के निर्यात यानी मतलब निर्यात का मतलब जाना, देश से कोई भी चीज अधिक जाना और आना कम, तो वहां पर आपका क्या होता है? फायदा होता है। तो ये गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ पर घाटे के बारे में पूछ रहा है। जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होता तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए, बिल्कुल सही बात है। जब आयात ज्यादा हो जाए और निर्यात कम हो जाए तो वहां पर घाटा ही तो होगा भाई। आप ले ज्यादा रहे हो, दे कम रहे हो, तो घाटा होता है, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? किसका? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका दिल्ली पुलिस में आ चुका है, ठीक है। और यूपी पुलिस में भी एक बार आ चुका है ये। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? किसकी? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन या कार्ल बेंज ने या डेनियल रदरफोर्ड या रिचर्ड गैटलिंग ने?
तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है किसकी, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है, महासागर की लहरें हैं, भूतापीय ऊर्जा है या परमाणु ऊर्जा है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से इसका, ठीक है। हाँ, इसका करेक्ट जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या चीज, पृथ्वी की, हाँ, किसकी, पृथ्वी की। तो इसमें सूर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा करेक्ट जवाब, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पैन का पूर्ण रूप क्या है, किसका पैन का पूर्ण रूप क्या है? प्राइवेट अकाउंट नंबर या पर्सनल अकाउंट नेम या परमानेंट अकाउंट नंबर या पर्सनल अकाउंट नंबर? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका मतलब, किसका, पैन का। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एक बार पूछ चुका है, ठीक है, किसमें, यूपीएसआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या है किसकी, जीएसटी मॉडल की संरचनाओं की संख्या पूछ लिया है, कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीएसटी मॉडल अपने यहाँ कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो भी बता दीजिए कि हमें नहीं पता, तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में लाकर, ठीक है। हाँ, डब्ल्यूएचओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, किसके, डब्ल्यूएचओ के वर्तमान महानिदेशक के बारे में पूछ लिया है, बताओ। सॉरी, डब्ल्यूटीओ के, किसके, डब्ल्यूटीओ के। तो इसका जो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, क्लाउडिया गोल्डिन, और उसके बाद हर्नाडो डी सोटो या नोंजी ओकोंजो इलेवा इवेला? तो इसका करेक्ट जवाब यही हो जाएगा, कौन सा, नोंजी ओकोंजो इलेवा इवेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है, कौन सा? आपका पूछ लिया गया है कि विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताओ किस दिन मनाया जाता है, कौन सा, विश्व कला दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल या 16 अप्रैल या 14 अप्रैल या आपका 13 अप्रैल? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा, 15 अप्रैल। कौन सा, 15 अप्रैल हो जाएगा इसका, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 18, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है, किसको, वेदों में जो मानव अधिकार को है वो किस अवधारणा से आपका दर्शाया गया है? समानता, असमानता, आर्थिक प्रणाली या अस्पृश्यता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किससे, समानता से दर्शाया गया है। वेदों में जो मानव अधिकार है वो समान दिखाए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको रट लीजिएगा या लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है, किस रूप से संबंधित है? नए राज्य के गठन के लिए नहीं, ये बिल्कुल गलत है, नए राज्य के गठन के लिए नहीं है। सीजेआई की नियुक्ति के लिए बिल्कुल गलत है। लोकसभा भंग करने के लिए ये तो बिल्कुल अनुचित है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए मैं अभी बताकर आया हूं कि 352 से आपका 360 के बीच में है, ठीक है। हाँ, आपातकाल, और कौन करता है, इसकी पावर किसके पास होती है, आपके राष्ट्रपति के पास होती है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है, कौन सा संगठन है जो ऋण और अनुदान प्रदान करता है, बताओ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक या उसके बाद आपका विश्व व्यापार संगठन? बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, विश्व बैंक, ठीक है। क्या हो जाएगा, विश्व बैंक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, किस कब स्थापना विजयनगर साम्राज्य की 1936 में किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेव राय या नरसिम्हा बलुआ या हरिहर और बुक्का या देवराज प्रथम? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हरिहर और बुक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी, 1936 में, ओ सॉरी 1336 में, इसको रख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अधिकतर जगहों पर छूट गया है, ठीक है। तो द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है, बताओ। मॉरियो पूजो या जॉन मिल्टर या विक्टर ह्यूगो या हेराल्ड रॉबिन्स के द्वारा? बताओ। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मॉरियो पिजो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है बहुत जगह, ये एसएससी में कई जगह पूछा गया है द गॉड फादर, ठीक है, ये बहुत जगह पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तकनीक और आर्थिक असहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? किसका, भारतीय तकनीक आर्थिक असहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य का जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है, बताओ। हाँ, वो क्या है, वित्तीय बाजारों का विनिमय करना या सैन्य सहयोग बढ़ाना या उसके बाद आपका जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना या तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट
आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो ये है, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, मेगा शहर, इसको मेगा शहर, हाँ मेगा शहर कौन से होते हैं बताइए, जिनकी जनसंख्या अधिक होती है, किससे, इनसे अधिक होती है, बताओ इनमें से कौन सा होगा जिनकी जनसंख्या अधिक होती है जो मेगा शहर में आते हैं, बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 10 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या जिस शहर की होती है वो मेगा शहर के नाम से, मतलब मेगा शहर में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 मतलब न्यूनतम 3,000 प्रति माह प्रदान कर पेंशन प्रदान करने का जो उद्देश्य है वो किस योजना के तहत है, बताओ। तो वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। तो इसका करेक्ट जवाब जो होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा चर्चित है इस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है, बताओ। भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर है वो कौन बनी है, बताइए। शाइला सिंधे, साइसा सिंधे, या मनु बेबो, या अंजलि लामा, या रितिका श्री। तो ये आपका करेक्ट जवाब रितिका श्री हो जाएंगे। और ये आपके कहां से आती हैं, तमिलनाडु से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल में अभी चर्चित में है, तमिलनाडु से आती है। ठीक है, और इनकी जो आयु है वो कितनी है, इनकी आयु जो है वो 31 वर्ष है। कितनी है, 31 वर्ष है। और ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी है। ठीक है, क्रिकेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेफ्रोलॉजी शरीर के किस अंग के अध्ययन से संबंधित है, बताओ। कौन सा, नेफ्रोलॉजी शरीर के किस अध्ययन से संबंधित है, बताओ किस अंग के। इंपॉर्टेंट है, ये आपका रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जिगर, गुर्दा, मस्तिष्क, या मांसपेशी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, गुर्दा के लिए जो है ये अध्ययन से संबंधित है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, न्यूरोलॉजी किसको बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, बताओ। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो उसका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, या गंगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, फिलहाल में अभी एक्सप्रेसवे एक चलाया जा रहा है, कहां से, मिर्जापुर से सोनभद्र। कौन, मिर्जापुर से सोनभद्र चलाया जा रहा है। वो अभी उद्घाटन उसका नहीं हुआ है, उसकी नींव रख दी गई है, तो उसका उद्घाटन होने वाला है। वो फिलहाल में आपका जो है मिर्जापुर से सोनभद्र चलने वाली है, बिंद एक्सप्रेसवे उसका नाम है। क्या नाम है उसका, बिंद एक्सप्रेसवे नाम है। ठीक है, हाँ बिंद एक्सप्रेसवे नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, बैटल ऑफ बक्सर किनके बीच लड़ा गया, कौन सा, बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बैटल का युद्ध जो हुआ था, मतलब बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच लड़ा गया था, अंग्रेज वीएस सिराजुद्दौला। तो इसका करेक्ट जवाब बताना है आपको। ठीक है, अंग्रेज वीएस मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो करेक्ट जवाब यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्योंकि इधर से दो तीन लोग थे, कौन थे, मीर कासिम भी थे, सिराजुद्दौला भी थे, शाह आलम द्वितीय भी थे। इधर अंग्रेज अकेले थे जो इनमें पराजय दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, किसका, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब यही हो जाएगा, कौन सा, लखीमपुर खीरी है। और अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या के आधार पर तो आपका प्रयागराज हो जाएगा प्रथम स्थान पर। किसकी जनसंख्या के आधार पर प्रयागराज हो जाएगा, और क्षेत्रफल के आधार पर आपका कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गंगा रिवर यानी कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, या मुजफ्फरनगर। तो जो गंगा आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो आपका कहां से करती है, बिजनौर से करती है। और निकलती कहां से है, बलिया से। कहां से, बलिया से ये निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था, बताइए। आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था, काफी चर्चित है ये, और पहले भी था चर्चित, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और असम, या बिहार। तो इसमें करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ये 370 जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, जिससे आपको अपने देश में क्या बताया, इसको बनाया गया था यूटी। ठीक है, इसको यूटी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है, किसका, हरित क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन, कृषि उत्पादन, मछली उत्पादन, रेशम उत्पादन। तो हरित क्रांति जो आपका संबंधित था वो आपका किससे था, कृषि उत्पादन से संबंधित था। और हरित क्रांति कब आई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आई थी। किसमें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आई थी। और इंपॉर्टेंट है, कब से कब हुई थी, 1951 से, कब से, 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, हाँ ये 1956 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर सॉरी 1955 तक उत्तर प्रदेश में
दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पहली बात तो आपका लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। कहाँ? लखीमपुर खीरी में है। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। और ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और अगर पूछ लिया जाए एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आप लिख देना सीधा सीधा काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि काजीरंगा है कहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? किसको सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा या साहित्य में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको किसमें? भौतिकी में, क्योंकि सीवी रमन आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित थे। किससे? भौतिक विज्ञान से ये संबंधित, तो इनको भौतिकी में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? किसका? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? लंबाई के आधार पर पूछ लिया है। भाखड़ा नागल, हीराकुंड, टिहरी या सरदार सरोवर? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा हीराकुंड। और ये किसमें बना है? ये आपका किसमें बना है? महानदी पर बना है। किसमें बना है? महानदी पर बना है। और महानदी कहां पर है? उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा राज्य में आपके पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? किसकी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2012, 2014, 2015 और 2020? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो नीति आयोग हुई थी वो आपकी 2015 में आई थी। किसकी? 2015 में आई थी नीति आयोग। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पूछ चुका है एक बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कानून कब लागू हुआ? किसका? सूचना का अधिकार 2003, 2005, 2007, 2009? तो सूचना का जो अधिकार है वो आपका 2005 है। ठीक है। करेक्ट जवाब आपका इसमें क्या हो जाएगा? 2005 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है? काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मुझे लगता है लगभग लगभग इसको 80% लोगों द्वारा सही करना चाहिए। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। हाँ, किसके नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है। वहीं आपका कानपुर की गंगा नदी के किनारे कौन सा है? कानपुर हो जाएगा। कौन सा? कानपुर हो जाएगा। कानपुर किसके लिए फेमस है? चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? चमड़े के लिए आपका फेमस है कानपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? किसका? कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? 6, 10, 12 या 14? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष में होता है। और अगर वही अर्ध कुंभ की बात कर ली जाए तो आपका 6 वर्ष में कौन सा होता है? अर्ध कुंभ लगता है। कौन सा? अर्ध कुंभ लगता है। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए ये कहां पर लगता है, तो ये आपका लगता है कहां पर? प्रयागराज में लगता है। कहां पर लगता है? प्रयागराज में लगता है। और ये सबसे बड़ा टेंट, पूरे विश्व में सबसे बड़ा टेंट मेला होता है। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा टेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो टेंट मेला अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा, तो आपका कौन सा होता है? कुंभ मेला। ठीक है। कहाँ का? प्रयागराज का। तो अगला क्वेश्चन, ये आज का होमवर्क रहेगा। ऑपरेशन फ्लड किस मतलब संबंध किससे है? किसका? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। और ये जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन, 40 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही क्वेश्चन डेली लाने वाला हूं, पूरे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। और आप लोग चैनल को, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसमें सभी इंपॉर्टेंट आएंगे। पूरे प्रैक्टिस सेट, पूरे रोज एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के पास। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।